ये तस्वीर प्रखंड संसाधन केंद्र रोहतास के बीआरसी की तस्वीर है। बीआरसी रोहतास के कैंपस में विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बीओ कन्हैया कुमार यहाँ कई सालों से यहाँ बीआरसी में खिदमत कर रहे थे। आज उनका विदाई समारोह है। इस विदाई समारोह में खुसूसी मेहमान रहे जिला शिक्षा पदाधिकारी मदन रॉय, प्रखंड विकास पदाधिकारी रोहतास ऋषिकेश कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अकोरी प्रणव कुमार, नहट्टा प्रखंड शिक्षक ब्रजेश कुमार, शिक्षा पदाधिकारी तिरौथू सह रोहतास रजनीश कुमार तथा रोहतास प्रखंड के सभी प्रधान अध्यापक, शिक्षक और बच्चे भी शामिल हुए इस कार्यक्रम में। तो चलिए देखते हैं आज के बीआरसी रोहतास के कार्यक्रम को, जो इस वक्त विदाई सम्मान समारोह मनाया जा रहा है। तो आइए इनके विचारों से लाभान्वित होते हैं। धन्यवाद। कन्हैया बाबू के विदाई समारोह में उपस्थित प्रखंड से विकास पदाधिकारी, हमारे रोहतास नौहट्टा और अकोरी गोला के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बेसिक स्कूल के शिक्षक से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, और 1-2 महीना पहले इनको बिहार शिक्षा सेवा में भी प्रोन्नति मिली। और आप लोगों को लगता होगा कि मैं इनको कब से जानता हूँ, तो मैं इनको 2005 से जानता हूँ, जब मुजफ्फरपुर में मेरी अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी में पोस्टिंग हुई थी और ये हमारे बेसिक में शिक्षक थे, तब से मैं इनको जानता हूँ। लेकिन इन्होंने शिक्षित होने और पढ़ाने पर जोर दिया। इनके 2 बच्चे हैं जो MBBS कर करके, और एक तो अभी है भी, बेटी भी पढ़ी लिखी है, तो इन्होंने इसका भी अनुसरण किया। और शिक्षा विभाग में आए हैं तो हम लोगों का प्राथमिक लक्ष्य हमारा छात्र है। जो बच्चे आते हैं वो भी हमारे बच्चे। हमारा ये कहना है कि छोटे छोटे बच्चे के अगर आप आंख में झांक के देखिए कितनी आशा लेकर के हम लोग के पास आते हैं, तो उस आशा के अनुरूप हम लोग उन पर उतरे। और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा विभाग क्या है? शिक्षा विभाग नौकरी के साथ साथ पुण्य कमाने का सबसे बड़ा विभाग है। पुण्य कमाने का इससे बड़ा विभाग आपको नहीं मिलेगा। बच्चों का सेवा करना भगवान के सेवा करने के बराबर। इसके अलावा पढ़ाते हैं, छोटे छोटे बच्चे नौनिहाल बच्चे आते हैं तो उनको भी हमारी आपकी सेवा की जरूरत, कुछ केयर की जरूरत पड़ती है। अपने बच्चे को ट्रीट करते हैं, वैसे ही जो बच्चे आते हैं ये मान के चले कि वो भी बच्चे मेरे हैं, और जितना मैक्सिमम हो हम लोग उनको दें। और इसी में शिक्षा विभाग का यही लक्ष्य है, और इसी के अनुरूप हम लोग विद्यालय को चलाए। तो आप सभी आए हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और कन्हैया बाबू 35 साल के सेवा के बाद रिटायर हुए हैं। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मस्त तो ये हमेशा रहते हैं। और सबसे खुशी होती है कि 2 बेटे में दोनों MBBS है, जो बहुत कम देखने को मिलता है। सर, हमारे नगर पंचायत रोहतास में आए हैं, वो भी इस ऐसे वक्त में। यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा खिदमत किया है, और आपने कहा कि मैं बहुत दिनों से इनको जानता हूँ, और इनके बारे में कुछ मेरे दर्शकों को बता दें। देखिए, ये तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यहाँ रोहतास में थे ही, लेकिन मैं इनको 2005 से जानता हूँ, जब मैं मुजफ्फरपुर में अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी थे। और ये हमारे बेसिक स्कूल में शिक्षक थे। कर्मठ है, मेहनती है, लगनशील है, और सबसे है कि बच्चों को और शिक्षकों की भावना को ख्याल रखते हैं। यही इनकी सबसे बड़ी खासियत है। देखिए, वो तो स्कूल नहीं, पूरे ज़िले का स्कूल तो हमारा स्कूल है, और सभी स्कूल हमारे अच्छे हैं। और यहाँ भी आकर के बड़ी अच्छी अनुभूति हुई। बच्चे हमारे यहाँ के भी लगनशील है, मेहनती है। और रोहतास तो सांस्कृतिक धरोहर की जननी है ये प्रखंड, तो इसके बारे में और क्या सब कह सकता हूँ। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू। आपकी विदाई है। आपने अपने कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे काम किए जो लोग भावुक होकर आपके यहाँ आए और आपको सम्मान भी दिए। क्या कहिएगा आगे कि क्या होना चाहिए जो अगले यहाँ पर जो शिक्षा? और ऐसी विदाई समारोह वाकई मैंने पहली बार देखा है, जब से हमने होश संभाला है। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ, और आपके इस वक्त चेहरे को भी देख रहा हूँ। आप तो हमेशा याद आएंगे, ख़ास करके आपके बच्चे भी तारीफ़ करते हैं। अब आपका आखिरी समय वो भी ऐसी जगह पर जहाँ पे ऐतिहासिक धरोहर है। हाँ। घूमने का मौका मिला, आपको देखने का मौका मिला, और ऐसे लोगों के साथ आपका मिलना जुलना और वक्त का गुजरना, क्या कहिएगा?
ये मेरा बहुत सुखद रहा, यहाँ बहुत सुखद रहा, क्योंकि मैं हमेशा प्रयास किया कि यहाँ के लोग सुखी रहे और उनका सुखी होना ही मेरे सुख का साधन होगा। बिहार में रोहतास जिला ऐसे ही धरोहर है और रोहतास जिला में ये रोहतास प्रखंड संसार के लिए धरोहर है। यहाँ सत्यवादी हरिश्चंद्र के पुत्र रोहतास ने अपनी राजधानी बनाया और तब से ये रोहतास सारे संसार में विदित है। अब आई बात कल्याण की, तो हम हमेशा रिपोर्ट तो हम दे ही देते थे समय पर। हमने हमें ध्यान रखा हमेशा पढ़ाई पर, बच्चों की पढ़ाई पर। मेरी इच्छा दो ही रही है, अधिक से अधिक बच्चों को पढ़ाना, अपने बेटा बेटी को पढ़ाइए ताकि वह भविष्य में कुछ कर सके। और अपने बेटा बेटी को पढ़ाने में, समाज के लोग उठाने में हमारे पत्रकार बंधु का अहम योगदान होता है। पत्रकार बंधु के बिना समूह, पत्रकार बंधु ये जो है जहाँ कहीं भी कमी देते हैं तुरंत डाल देते हैं। और मैंने भी देखा है कि जब वहाँ मध्य विद्यालय कछुआ चाक दी और पीएस कछुआ, उसके लिए लोगों ने इतना जगाया कि हम वहाँ ये बहुत सारे काम किए, लेकिन फिर भी जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी सफलता मुझे नहीं मिली। फिर भी मैं प्रयास किया और आज भी मैं प्रयास लगनशील हूँ, लेकिन कोशिश किया। इसके लिए मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ, आप लोग को भी धन्यवाद देता हूँ। विदाई समारोह है, क्या कहिएगा इनको लेकर? इनके कार्यकाल में कितना काम हुआ, क्या नहीं? एज ए पत्रकार के हिसाब से बताइए क्या कमियाँ इनकी? हाँ, BO साहब कन्हैया बाबू का कार्यकाल बहुत ही सराहनीय रहा है। ये सबसे ज़्यादा शिक्षा पर जोर देते थे, शिक्षा प्रेमी थे। और स्कूल में मैं अक्सर इनके साथ जाता था तो देखते थे कि क्लास में लड़कों से पढ़ाते थे, प्रश्न करते थे, यानी किस तरह से शिक्षा का स्टैंडर्ड ऊँचा हो। प्रशासनिक सेकेंडरी चीज़ था, पहले उनका था उद्देश्य कि शिक्षा का स्तर ऊँचा हो। और सामाजिक आदमी थे, जैसा उन्होंने बताया भी कि वृक्षारोपण वगैरह में हमेशा जहाँ भी फंक्शन होता था, अध्यात्मात से भी इनका था कि गीता, महाभारत और रामचरितमानस से भी उद्देश्य देते रहते थे। और इनका बहुत ही सराहनीय रहा। कोई भी आदमी मानव होता है, उनसे इंसान से भूल चूक होती है, लेकिन वो सब कोई सेकेंडरी चीज़ है। लेकिन इनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा और सराहनीय रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नादी न्यूज़ और मैं साजिद इमाम न्याजी। साजिद इमाम न्याजी नगर पंचायत रोहतास के से कोई तस्वीर दिखाना चाहता है। ये हमारे कन्हैया कुमार जी हैं और जो कि काफ़ी हम लोग के बीच काफ़ी दिनों से रहे। एक अजब तरह का मोहब्बत इन्होंने पैदा किया और जो इनकी जो शक्ति है और सारे शिक्षक इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पर देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे। लेकिन एक और बात की बेहद खुशी है कि नए सर उनकी जगह पर यहाँ पर इस वक्त बैठे हुए हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है। सर जरा दर्शकों को जरा शुभ नाम बता दें और सर भी यहाँ बैठे हुए हैं, इनके बारे में भी जरा संतोष। मेरा नाम रजनीश कुमार हुआ। मैं पदस्थापित तिलौथू प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद पर हूँ और यहाँ 1 तारीख को अतिरिक्त प्रभार के रूप में कार्यभार संभाला। हमारे बड़िए भाई कहिए इस संवर्ग में लगभग 1990 से अपना निरंतर सेवा देते और बेदाग छवि से आज सेवानिवृत्ति के हुए हैं। आज नहीं 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हुए। आज इनका हम लोग सेवानिवृत्ति सेलिब्रेट करने यहाँ सभी लोग उपस्थित हैं और मैं उम्मीद करूँगा कि इनके चलाए गए प्रखंड को और बेहतर तरीके से इनके किए गए कार्यकलाप को और निखारते हुए शिक्षा क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन रोहतास प्रखंड के द्वारा किया जाए। हमें बहुत खुशी हो रही है नए सर को भी देखकर और आज ये मौका मिला है और हम ये इस मौके को देख रहे हैं कि एक तरफ खुशी है, अब एक तरफ गम है। लेकिन गम नहीं साहब, सारे गम को मैं भूल गया हूँ और इस वक्त आपसे मैं रूबरू हूँ। सर से मुलाकात हो रही है और आप भी रूबरू हैं। 2 शब्द सर के लिए क्या कहेंगे, रोहतास के बच्चों को क्या कहेंगे, जो आपके साथ जो सारी टीम काम करी थी उनके बारे में क्या कहेंगे? मैं आशा रखता हूँ कि हमारे जो नए छोटे भाई रजनीश जी आए हैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद पर, वो हमारे काम को तो आगे बढ़ाएंगे ही, नए कामों की भी शुरुआत करेंगे और बेहतर ढंग से समन्वय स्थापित कर यहाँ की शिक्षा जगत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे पहले बहुत सारे BO आए, वो भी आगे बढ़ाने का काम किए, मैं भी आगे बढ़ाने का काम किया और हम सबसे बेहतर एक
कार्य करने का काम करेंगे। और मैं चाहूँगा कि इनके समय में शिक्षा जगत में काफ़ी सुधार हो, बच्चे बढ़िया से पढ़े, शिक्षा खुश रहे और सभी ताल में मिला करके हमारे प्रखंड के विकास में बहुत बड़ा योगदान दे। धन्यवाद। चलिए आज की तस्वीर जो इस प्रांगण से आ रहा है और जो यहाँ से एक मैसेज आ रहा है कि आज यहाँ पर क्या क्या होगा। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे देखिए लोग एक खुशी में एंजॉय भी कर रहे हैं, यहाँ खाना भी खा रहे हैं, मिठाई भी खिलाया जा रहा है और तो और यहाँ पर गिफ्ट भी दिया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं आज की खूबसूरत तस्वीर को नियाजी न्यूज़ पर। आज एक सर की यहाँ पे विदाई हो रही है और एक सर की यहाँ पर आप लोगों का आगमन हो गया है और इसके इस बात को लेकर यहाँ एक खुशी का भी मौका है। क्या कहिएगा कन्हैया कुमार जी के बारे में, दो शब्द। बेटा ये थोड़ा सा मैम थोड़ा सा डाल दीजिए। उनके आदर सम्मान में जी 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 जी। और कैसा उनका कार्यकाल था, कैसा उनमें उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा जी। अभी जब दो शब्द बताएं जरा बीओ साहब जो हमारे आज यहाँ से रिटायर होकर जा रहे हैं, एक अच्छा कार्य करके जा रहे हैं, क्या कहना है आपका? सर बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे और उनका कार्यकाल बहुत ही सराहनीय रहा। मेरा इंस्टीट्यूट में है 2 साल से मैं यहाँ हूँ। जी जी। बीओ सर के बारे में क्या कहिएगा, जो कन्हैया कुमार जी जिनको आज हम लोग रुखसत कर रहे हैं, जिनकी विदाई कर रहे हैं? बीओ साहब जो हमारे बहुत अच्छे और कुशल व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। जी जी। और वो रिटायर कर गए, इसका हम लोगों को बहुत ही दुख है इस बात का। जी जी। सर रिटायर कर अभी तो नए आए हैं, उनके लिए कुछ क्या कहिएगा जो नए आए हुए हैं? सर तो अभी हम लोग मिले नहीं हैं अच्छी तरह से। जी जी। बस एक मीटिंग हुई है। हाँ हाँ। सर से मिलते हैं तो देखते हैं। हाँ हाँ। आप लोग किससे सुनते हैं? मध्य विद्यालय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मझीगांवा। आज मझीगांवा से आप आई हैं, आज कहाँ पाई हैं? आज हम लोग बिहारसी में नए बीओ सर का स्वागत करने और पुराने बीओ सर का विदाई करने आए हैं। अब एक की विदाई और एक का स्वागत। यस सर। अच्छा ये बताइए, जो पुराने वाले बीओ साहब जा रहे हैं कन्हैया कुमार जी, उनके बारे में जानती हैं आप, कैसा उनका ये था? जहाँ तक कि हम लोग जानते हैं वो बहुत अच्छे हैं, पौधारोपण भी करते हैं और बच्चों के जीवन में बहुत योगदान उनका है। और बस इतना ही हम लोग उनके बारे में जानते हैं। आप लोग से मिलते थे हमेशा? हाँ। आपके स्कूल में जाते थे? ये स्कूल के बच्चे हैं और आज बीआरसी में यहाँ खाना खिलाया जा रहा है इनको। क्या हो रहा है बीआरसी में? बीओ सर का विदाई हो रहा है। बीओ साहब खाना भी खिला रहे हैं विदाई समारोह में। क्या नाम हुआ तुम्हारा? आर्यन। किस क्लास में पढ़ते हो? 6 में। क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या बात है कि खाना खिलाया जा रहा है? बीओ सर का विदाई विदाई समारोह।